सब टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो या फिर मैं उसे कह लूं कंट्रोवर्शियल शो। जी हाँ, सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर एक बार सुर्खियों में है और इस बार वो सुर्खियों में है अपने झूठे वादों को लेकर। हर बार यही वादा किया जाता है फैन से कि दयाबेन को वापस लाया जाएगा या फिर वो दिशा वकानी हो या कोई और हो, लेकिन निराशा नहीं होगी और हर बार यही कहा जाता है कि दयाबेन की एंट्री होगी। और इस बार जिस तरीके से वादा किया गया था, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था, जिस तरीके से लोगों को इंगेज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की गई थी, करीबन 2 महीने पहले से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुंदर कह लो, जेठालाल कह लो, हर कोई आकर बस यही कह रहा था कि दयाबेन जो है, दया का जो कैरेक्टर है वो एक बार फिर वापस सीरियल में आने वाला है। लेकिन जब दिवाली का पूरा सीक्वेंस दिखाया गया, जब इतने ताम झाम के बाद पटाखे फोड़े गए, बड़ी सी कार में एंट्री दिखाई गई, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, उस तरीके का हिसाब कहीं ना कहीं इस एपिसोड में हुआ, जहां पर जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें दयाबेन की जगह सुंदर बाहर निकलता है तो हर कोई वहां के सदस्य तो निराश हुए ही हैं, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा इस बार हर्ट हो चुकी है और उनका ये कहना है कि हर बार उन्हें धोखा मिला है, हर बार उन्हें झूठे वादे देकर उन्हें फंसाया गया है, उनके साथ वादा खिलाफी कहीं ना कहीं की गई है। जिसके बाद जो है कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह बस एक ही ट्रेंड किया गया और वो था बॉयकॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, अब जो है कि फैंस भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, हार चुके हैं और उन्होंने अब तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद छोड़ दी है कि दयाबेन का जो कैरेक्टर है वो इस शो में लौट कर आएगा। हालांकि खबरें काफ़ी सारी हैं कि जो दिशा वकानी है वो नहीं आएंगी, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को जो है अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है। लेकिन फिर भी हर बार जो है कि इस टीम के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या फिर असित कुमार मोदी जो है उनकी तरफ से ये भरोसा दिलाया गया कि नहीं, दयाबेन आएंगी और उनकी पूरी कोशिश है कि वो दिशा को ही लेकर आए। लेकिन जो है कि इस बार जिस तरीके से फैंस को डिसअपॉइंटमेंट मिली है, हर्ट मिला है, तो अब जो है कि वो नहीं चाहते कि ये शो को वो लोग फॉलो करें और इस शो को वो लोग देखें और चाहते हैं कि ये शो कहीं ना कहीं अब बंद हो जाए, क्योंकि इसमें वो जो उनका एसेंस था, ग्रेस था, कहानी थी, प्योरिटी थी और एक जो नींव थी, अगर वही आप लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो अब जो है कि ऑडियंस तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहीं ना कहीं नहीं देखना चाहती है। ये तो रही दयाबेन की बात। इसके अलावा कई सारे कंट्रोवर्सी से, चाहे वो लोगों के साथ, उनके खुद के कलाकारों के साथ बदतमीजी को लेकर हो गया, पैसे को लेकर हो गया और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जब सामने आई तो लोग कहीं ना कहीं दो राहें में थे कि जिस तरीके से ये रियल लाइफ में है और जिस तरीके से जब ये कैरेक्टर्स टीवी पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो इस खुद में ही इनके इतना अंतराल है, तो ये कैसे लोगों को सही रास्ते पर चलने की सीख दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इवॉल्व होकर लोगों के दिमाग और दिल में बैठ चुकी है, इसीलिए इतना स्ट्रांगली इस ट्रेंड को चलाया गया। अब आपको बताती हूँ, जब ये ट्रेंड चालू हुआ तो इसके बाद जो है ऑब्वियसली ये इतना विजिबल था कि ये मेकर्स तक भी पहुंचा और अब जो है असित कुमार मोदी जी का जो है इस पर जवाब आया है और इसमें उनका जवाब ये है कि वो आप लोगों को बिल्कुल भी, यानी कि तारक मेहता की उल्टा चश्मा की जो ऑडियंस है उनको निराश नहीं करना चाहते थे। उनका ऐसा कहना है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई है जिसके कारण दयाबेन के कैरेक्टर को वापस ला पाना थोड़ा सा डिले हो रहा है, मुमकिन है, मुश्किल नहीं है, उनका ये कहना है। और अब जो है वो उन्हें लाकर ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी ऑडियंस को झूठे वादे देते हैं या झूठा दिलासा देते हैं या फिर टीआरपी के लिए सिर्फ दयाबेन का नाम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब बॉयकॉट की बात की तो उसमें 70% लोगों का यही कहना था कि टीआरपी को ऊपर करने के लिए, टीआरपी गेन करने के लिए और दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दयाबेन के कैरेक्टर को यूज़ किया गया, इतना बड़ा प्लॉट प्लान किया गया और फिर जो है उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, यानी कि उन्हें टीवी पर दयाबेन, तो ये जो था वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अपसेटिंग था। तो इस पर उनका ये कहना है कि अब दयाबेन आकर रहेगी, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है, थोड़ी सी देर होगी लेकिन वो आएंगी
और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि ये शो जो है वो बंद नहीं होगा किसी भी सीरत में, क्योंकि 15 साल से जिस तरीके से वो इस शो को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से वो इसकी कहानी को लेकर आ रहे हैं विदाउट एनी लीप, क्योंकि ना किरदार बदले हैं ना ही किसी कैरेक्टर को बड़ा किया गया है, जिस तरीके से जिस सिरे में लोगों की कहानी चल रही है उसी सिरे में इस सीरियल की भी कहानी चल रही है। हालांकि कई किरदार गए और नए आए लेकिन कहानी वही रही। तो इस हिसाब से असित कुमार मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपने फैन से माफ़ी भी मांगी है और ये भी वापस एक बार उन्हें भरोसा देने की कोशिश की है कि कुछ परिस्थितियों के कारण जो है वो दयाबेन के कैरेक्टर को वापस नहीं इतनी जल्दी ले आ पा रहे हैं, थोड़ा सा डिले है लेकिन वो आएंगी। अब वो दिशा हो या कोई और हो, लेकिन दयाबेन जो है वो ज़रूर आकर रहेंगी। भाई ऐसा बहुत बार हो चुका है, 3 से 4 बार हो चुका है कि दिशा के कैरेक्टर को या दया को वापस लाने की कोशिश की है लेकिन हर बार निराशा ही हाथ मिली है। तो अब जब बॉयकॉट का ट्रेंड आया है और इस तरीके से इतने बड़े तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है, तो क्या असित कुमार जो है वो जल्द से जल्द नई दया को लेकर आएंगे? अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।